मंच पर उपस्थित मुख्यमंत्री श्रीमान येदियुरप्पा जी, मेरे मित्र और केंद्रीय परिषद में मेरे मंत्री परिषद में मेरे साथी श्रीमान प्रहलाद जोशी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील जी, उप मुख्यमंत्री गोविंद कारजोल जी, कर्नाटक के मंत्री जगदीश शेट्टर जी, सांसद श्रीमान सिद्धेश्वर जी, गृह मंत्री कर्नाटक बसवराज बोम्मई जी, श्री शिवराम हेब्बार जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद पीसी गद्दीगौड़ जी, आज जिनके कार्यक्रम में मैं आप लोगों को मिलने के लिए आया हूं, ऐसे आज के कार्यक्रम के उत्सव मूर्ति श्री मुकेश निरानी जी, श्रीमती शशिकला जोले जी, श्री बीसी पटेल जी, और आज के कार्यक्रम में जहां तक नजर पहुंचती है मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं। इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। सबसे पहले ये बागलकोट क्षेत्र की सुजलाम सुफलाम धरती को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। कृष्णा और घाटप्रभा नदी के 12 महीने पानी के कारण एक क्षेत्र हमेशा से कृषि के लिए जाना जाता है और यहाँ का मेहनत कर किसान देश के कृषि मूल्य को बढ़ाने के लिए, कृषि उपज को बढ़ाने के लिए और पूरे देश की ऊर्जा की जरूरियात को, शुगर की जरूरियात को पूरा करने के लिए, देश में मिठास बांटने के लिए मैं आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम कर कर आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। सभी किसान भाइयों बहनों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज ढेर सारे प्रोजेक्ट का यहाँ पर शिलान्यास हुआ है। कहीं पर कोई शुगर मिल का एक्सपांशन हुआ है, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ है, विजय कोऑपरेटिव बैंक की 75वीं ब्रांच का उद्घाटन हुआ है, कहीं इथेनॉल बनाने की क्षमता में बढ़ोतरी की गई है। अनेक प्रकार के प्रकल्प निरानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ने आज यहाँ पर शुरू किए हैं। मैं इस सारे साहस के लिए श्री मुकेश निरानी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपका ये साहस इस क्षेत्र के सभी किसानों के लिए उपयोगी हो, उनकी आजीविका और उनकी इनकम दोनों में बढ़ोतरी करने वाला हो। मित्रों, मैंने अभी थोड़ी जानकारी ली। ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड दोनों तरह की चीनी मिलें निरानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री चलाती है। लगभग 45,000 मैट्रिक टन गन्ना प्रतिदिन इसकी पिलाई करने का काम निरानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री करता है। मैं मानता हूं देश में सबसे बड़ा पिलाई का काम करते हैं और इसको 45,000 से 75,000 तक ले जाने का भी इन्होंने एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम लिया है। और मित्रों, इस देश के प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी बने, और मैं देश की जनता का तो आभारी हूं ही, मगर कर्नाटक की जनता का विशेष रूप से आभारी हूं। 2014 और 2019 दोनों चुनाव में कर्नाटक की जनता ने मोदी जी की झोली वोटों से भर दी। आज मोदी जी पूर्ण बहुमत से देश को एक अच्छी दिशा में ले जा रहे हैं, पूरे विश्व का नेतृत्व करने की दिशा में ले जा रहे हैं। उसमें कर्नाटक के मेरे भाइयों बहनों का बहुत बड़ा योगदान। अगर आपका आशीर्वाद न होता तो ये संभव ही नहीं। जब जब हम आए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे अभी अभी पंचायत का चुनाव हो, ये मुंबई कर्नाटका क्षेत्र ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर अपना आशीर्वाद रखा है। मित्रों, मोदी जी को जब से आपने देश का प्रधानमंत्री बनाया, इन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाने के दिशा में
एक बहुत बड़ा कदम उठाया और हमारा तेल का, पेट्रोल का, डीजल का आयात जो है वो बहुत बड़ा हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार उसी में खर्च होता है। और उसका विकल्प इथेनॉल है, जो गन्ने की बाय प्रोडक्ट है, शुगर मिल की बाय प्रोडक्ट है। जो आप पसीना बनाते हो वो इथेनॉल बनकर देश की ऊर्जा की जरूरियात को पूरा करता है। और इथेनॉल को बढ़ाने का काम, इथेनॉल के उपयोग को बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और एक बहुआयामी प्रोजेक्ट है। एक और तो इथेनॉल की खपत बढ़ाने से किसानों की आय बढ़ती है, गन्ना मिलों को भी फायदा होता है और तीसरा पेट्रोल का विकल्प होने के कारण देश का विदेशी मुद्रा का भंडार भी बचता है और देश आत्मनिर्भर होकर बड़े रास्ते पर आगे बढ़ता है। मित्रों, आज निरानी समूह लगभग 2600 किलोलीटर इथेनॉल प्रतिदिन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो मैं मानता हूं कि ये जो मोदी जी का स्वप्न है, इसको पूरा करने के लिए निरानी ग्रुप भी बहुत बड़ा योगदान करता है। इसको मैं अभिनंदन भी करता हूं और मैं चाहता हूं कि इसको वो आगे भी बढ़ाए। सीधा गन्ने से इथेनॉल बन सकता है, शुगर बनाकर भी इथेनॉल बन सकता है, गुड़ बनाकर भी इथेनॉल बन सकता है और सड़ा हुआ खाद्यान्न जो फेंक देते थे उससे भी इथेनॉल बनाने का परमिशन 2018 में दे दिया। मित्रों, मोदी जी ने एक लक्ष्य रखा है 2022 तक 10% ब्लेंडिंग का लक्ष्य पूरा करना। जब मोदी सरकार आई 2014 में तब 1.58% ब्लेंडिंग होता था, सिर्फ 1.58%। और मोदी सरकार ने 2022 में 10% तक पेट्रोल और डीजल के अंदर ब्लेंडिंग की नीति बनाई है और 2025 तक इसको 20% पर ले जाएंगे। मित्रों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं, आप गन्ना उगाते हो, अब तक के जो 10% और 20% इथेनॉल जाएगा, पहले वो पैसा पेट्रोल का गल्फ कंट्रीज को हम भेजते थे, आज वो पैसा किसान भाइयों के बैंक अकाउंट के अंदर जमा होने की शुरुआत होगी। ये बहुत बड़ी बात है। मित्रों, एफसीआई के पास जो उपलब्ध मक्का था, चावल था, उसको भी अब इथेनॉल की पॉलिसी में शामिल कर लिया गया है और इस नीति के कारण बहुत बड़ा फायदा किसान भाइयों को होने वाला है। किसानों को बेहतर मूल्य भी मिलेगा और किसानों को समय पर भुगतान भी मिलेगा। कि नरेंद्र मोदी सरकार इसकी सबसे बड़ी कोई प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, तो मेरे किसान भाइयों की आय को 2 गुना करना, ये नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता है। ये कांग्रेस वाले जब मोदी जी कहते थे हम किसानों की आय को 2 गुना करेंगे, हंसते थे हम पर। मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब आप सत्ता में थे 2013-14 के बजट में कृषि बजट आपका 21,933 करोड़ था, सिर्फ 21,933 करोड़ रुपया। और 2020-21 में मोदी जी ने 21,000 से बढ़ाकर 1,34,399 करोड़ रुपया कृषि के और कृषक का बजट को किया है। 21,000 कहां और कहां 1,34,000 करोड़। और न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी, चाहे मक्का हो, चाहे गेहूं हो, चाहे चावल हो, चाहे दलहन हो, चाहे तिलहन हो, हर प्रकार के एमएसपी के अंदर बढ़ोतरी कर 150% तक किसान को मिले, जितना खर्चा है उससे 50% मुनाफा मिले, ये भी हमने किया है। मैं कांग्रेसी मित्रों को बताना चाहता हूं कि आपका तो बजट, कुल बजट ही 21,000 करोड़ था। हमने बजट के अलावे 1,13,619 करोड़ रुपया सीधा बैंक अकाउंट में डालने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी सरकार की नीति। 1,000 से ज्यादा मंडियों को ऑनलाइन कर किसानों को ज्यादा दाम मिले, इसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और किसानों को जो ऋण मिलता था
मित्रों, वो आंकड़ा भी जरा आप समझ लीजिए। पहले कांग्रेस सरकार थी तब किसानों को 6 लाख करोड़ ऋण देती थी। कितना देती थी भाई बताओ जरा, मैं अकेला बोल रहा हूं, कितना देती थी? 6 लाख करोड़। कितना? नरेंद्र मोदी जी ने 6 लाख करोड़ से बढ़ाकर 13,92,000 करोड़ रुपया किसानों को ऋण देने की शुरुआत की है। श्री येदियुरप्पा जी की सरकार ने भी किसानों के लिए काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। केंद्र सरकार की जो भी योजना हो, इस पर जमीन पर उतारने में शायद भारत में सबसे आगे अगर कोई सरकार रही है तो श्री येदियुरप्पा की सरकार है। नरेंद्र मोदी सरकार 7 अर्थ में किसानों को समर्पित सरकार है और 3 नए जो अध्यादेश और कानून लेकर मोदी सरकार आई है, कर्नाटक सरकार ने भी ये कानूनों को पारित किया है। मैं श्री येदियुरप्पा जी को बधाई देना चाहता हूं कि इससे किसानों की आय अनेक गुना बढ़ने वाली। अब कोई किसान मजबूर नहीं है कि एक ही जगह पे अपना उपज बेचे, अपने क्रॉप को वो ग्लोबल और पूरे भारतवर्ष के मार्केट में बेच सकता है। मोदी जी ने ढेर सारे और भी काम किए, औद्योगिक विकास से लेकर इरिगेशन से लेकर और देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने। और मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, कश्मीर के अंदर धारा 370 और 35 से 70 साल से किसी की हिम्मत नहीं लगती थी कश्मीर में धारा 370 हटाने की। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने कश्मीर से धारा 370 और 35 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम कर दिया है। और आज वहां पर चुनाव भी हो चुके, खून का एक कतरा बहाए बगैर चुनाव हुए हैं और कश्मीर हमेशा के लिए हमारा होगा। मोदी जी ने ढेर सारे काम किए हैं। मैं आज बागलकोट की पावन धरती पर आप लोगों के बीच में आया हूं, तब मैं भाई मुकेश निरानी को तो शुभकामनाएं देता भी हूं, मगर आप सबसे ये भी कहने आया हूं कि आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी पर, हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जिस प्रकार से बना है उसी प्रकार का बना रहे और मोदी जी के नेतृत्व में हम आत्मनिर्भर भारत की रचना करने की दिशा में आगे बढ़े। यही बात कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ फिर से एक बार दोनों हाथ उठाइए और आत्मनिर्भर भारत के निर्णय का, संकल्प का मुट्ठी खींचिए